हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था 29 सितंबर जो एडीआरई का पेपर हुआ था उसके ऊपर मैंने मैथ्स का एनालिसिस, मैथ्स के क्वेश्चन का जो है शॉर्टकट तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन दिया था। आज मैं आपको कराने वाला हूं 15 सितंबर को जो एडीआरई का एग्जाम हुआ था उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो सारा मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। प्लस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो आज आप इस वीडियो में देखोगे। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। तो चलिए देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे बोला है व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिनोमिनेटर बाय 9 द फ्रैक्शन रिवर्स, मतलब फ्रैक्शन क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो आपको बोल रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी जो है हम लोग इक्वेशन बना के नहीं करते हैं, ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ट्राई करना है। मैं आपको ऑप्शन से कैसे बनाना है वो बता रहा हूं। जैसे मान लो आपको ये फ्रैक्शन जो होता है, जैसे x बाई वाई जब हम लोग लिखते हैं तो इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो अभी मुझे क्वेश्चन में बोला है कि आपको करना क्या है कि न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई बाई 4। तो जैसे ये ऑप्शन है, इसके न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को 9 से किया। तो अभी देखो ये कितना हो गया 16 और ये क्या हो गया आपका 45। तो नंबर रिवर्स हुआ क्या, नहीं हुआ, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं था। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपको। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को 9 से, तो ये हो गया 8/27। यहाँ पे भी फ्रैक्शन उल्टा नहीं हुआ। जैसे इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अगर 9 से करेंगे तो 5 4 जा हो गया 20 और ये हो गया 36। तो देखो यहाँ पे भी अगर इसको आप कट भी कर दोगे, जैसे 4 से कट हो रहा है तो 4 का क्या होगा 5 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। तो यहाँ पे भी देखो ये रिवर्स नहीं हुआ। तो अगर 3 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया तो ऑब्वियस सा बात है फोर्थ वाला ही आपका आंसर था। फिर भी अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे मान लो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 18। और जब आप इसको कट करोगे तो 6 से कट होगा 2/3। देखो ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन क्या था 3/2 और जो मिला वो क्या मिला 2/3, क्या हो गया रिवर्स हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या था, ये 3/2 था। तो इस तरीके से फ्रैक्शन का क्वेश्चन चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो अगर आप दे रहे हो तो वहां पे आपको करना क्या है, उसको ऑप्शन से ट्राई करना है। वो बहुत ही बेस्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने। जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या बोला है कि सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज फाउंड टू बी 95, आपको लार्जेस्ट वाला बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव वर्ड दिया रहे तो आपको या तो एवरेज दे या फिर सम दे, तो उसके हेल्प से हम लोग नंबर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखो सम आपको क्या दिया है 95, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे यहाँ पे सम का वैल्यू क्या दिया है 95 और ऐसे कितने नंबर का बात कर रहे हैं हम लोग, 5 कंसेक्यूटिव का नंबर का बात करें तो इसको 5 से आप डिवाइड कर लो, तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 19। अभी जैसे ही आपको एवरेज मिला तो आपको एक बात याद रखना है कि कंसेक्यूटिव के केस में एवरेज ऑलवेज लाइज इन द मिडिल। एवरेज जो होता है वो मिडिल में लाई करता है। जैसे यहाँ पे कितने नंबर का बात करें 5, तो आप यहाँ पे 5 नंबर बना लो। जैसे मान लो ये 5 नंबर है, अभी इसका जो एवरेज होगा वो मिडिल में होगा, तो ये मिडिल नंबर कितना हो गया 19 और ये सारा कैसा नंबर था, ऑड नंबर था। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑड, तो अभी आप सिंपली सोचोगे कि 19 के बाद वाला ऑड नंबर क्या होगा 21 और इसके बाद का ऑड नंबर क्या होगा 23। इधर वाला निकालने का दरकार नहीं है क्योंकि आपको लार्जेस्ट पूछा है और लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया 23 और ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको एवरेज के क्वेश्चन को अप्रोच करना है और मेनली जब कंसेक्यूटिव दिया रहेगा तो। जैसे ये क्वेश्चन आपको बोला है इफ द डेसिमल नंबर 34p5 इज डिविजिबल बाय 9, आपको p का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका सम ऑफ डिजिट जो होता है वो क्या हो 9 से डिविजिबल हो। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से सोच सकते थे, आपको इसका सम ऑफ डिजिट निकालना है। मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 3 + 4 क्या हो गया 7, 7 + 5 क्या हो गया 12, 12 प्लस p है, ये नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अभी आप बताओ p का क्या वैल्यू आप पुट कर दोगे ताकि वो क्या हो जाए 9 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मान लो p की जगह पे मैं 6 पुट करता हूं तो 12 + 6 क्या होगा 18 और वो क्या होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब p का वैल्यू सिंपली क्या था 6 और वही इसका आंसर था। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल पता होने से ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाते। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप सिंपली परसेंटेज का बेसिक जानते हो तो आप इसको मेंटली बिना पेन उठाए बना सकते थे। मैं आपको एक बार छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर इसको मैं मेंटली सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे बोला है 100% ऑफ 100, तो बहुत लोग क्या करेंगे इस तरीके से करेंगे 100% ऑफ 100 प्लस इसमें ऐड करना है क्या 200% ऑफ 200।
अभी देखो तो 100% का मतलब क्या हो गया, 100/100 इंटू 100 और प्लस 200/100 इंटू क्या होगा 200। अभी क्या होगा, सिंपली अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे आप 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल आउट कर लो, ये क्या हो गया 100 इंटू 1 क्या हो गया 100 प्लस 200 इंटू 2 क्या हो गया 400, और जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 500। ये होता है जनरल वे बनाने का। अभी दूसरा इसको बनाने का स्मार्ट अप्रोच क्या है, अगर आपको परसेंटेज का थोड़ा सा स्लाइट नॉलेज है तो आप लोग सिंपली याद रखना किसी भी नंबर का 100% क्या होता है, वही सेम नंबर होता है। जैसे देखो यहाँ पे जब मैंने 100 का 100% निकाला तो मुझे क्या मिला 100 मिला, मतलब किसी भी नंबर का 100% क्या होता है, वही सेम नंबर। अगर 200% बोलेगा तो उसको डबल कर देना। तो अभी देखो इसको मेंटली हम लोग कैसे सोचते हैं, जैसे यहाँ पे बोला 100% ऑफ 100, तो मुझे समझ में आना चाहिए था 100 का 100% क्या होगा 100 ही होगा, और 200 का 200% बोला है तो 200% में क्या करते हैं डबल करते हैं, तो 200 का डबल कर लेते क्या होता 400, और जब आप दोनों को ऐड करते हैं आंसर क्या होता 500। तो इस तरीके से देखो एग्जाम में आपको बनाना होता है, ना कि ऐसे बनाना। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 2 का पावर x इक्वल टू क्या होता है 32, तो आपको बोल रहा है x का वैल्यू बताओ। देखो इसको नॉर्मली अगर जो नहीं जानता है थोड़ा बहुत, देखो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो तो आपको क्या करना होता है 2 का पावर 5 तक, 3 का पावर एटलीस्ट 5 तक, 4 का पावर कम से कम 3 तक, ये सब आपको याद होना चाहिए, तब जाके ये सब क्वेश्चन आप मेंटली बना सकते हो। नहीं अगर पता है तो देखो बहुत लोग क्या करेंगे 32, अगर यहाँ पे 2 का पावर x है ना, तो इधर जो नंबर दिया हुआ है 32, इसको भी आपको 2 के कुछ पावर में लिखना होगा। जैसे अगर जिसको बहुत ही कुछ भी नहीं आता वो इस तरीके से बना सकता है, 2 से डिवाइड करेगा क्या होगा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2। इसका मतलब ये जो 32 है वो क्या है 2 का क्या पावर है 1 2 3 4 5, मतलब इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 5। अभी बेस अगर सेम होता है तो x का वैल्यू क्या होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या था, x का वैल्यू क्या था 5 था। अभी देखो इसको जैसे मैंने बोला ये सब आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। जैसे 2 का पावर क्यूब क्या होता है 8, 2 का पावर 4 होता है 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, एटलीस्ट इतना याद रखो। तो जैसे ही मैं देखता एग्जाम में कि 2 का पावर x 32 है तो मुझे पता होता है कि x का वैल्यू 2 का क्या पावर 32 होता है 5, और डायरेक्ट इसका आंसर में क्या लगा देता 5 लगा देता। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अप्रोच। तो चलिए समझते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो था ये मेंसुरेशन 2D फिगर का क्वेश्चन था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अपने जो मेंसुरेशन के फॉर्मूला वाला जो वीडियो बनाया वहां पे मैंने सेम कॉन्सेप्ट कराया। अगर आप चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। जैसे यहाँ पे बोला है मैक्सिमम एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन विद इन ए स्क्वायर, मतलब आपको क्या बोला है कि स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं एक सर्कल बना रहे हैं। स्क्वायर के अंदर मैंने क्या किया एक सर्कल बना दिया, जैसे मान लो इस तरीके का सर्कल है। अभी आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि तो सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक स्क्वायर के अंदर में एक सर्कल होता है तो सर्कल और स्क्वायर में क्या रिलेशन है। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि स्क्वायर का जो साइड है और जो सर्कल का रेडियस है ये दोनों आप डायमीटर जो है ये आपस में क्या होता है बराबर होता है। मतलब साइड ऑफ स्क्वायर जो होता है, साइड ऑफ स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है डायमीटर के, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं था। जैसे यहाँ पे क्या बोला है देखो क्वेश्चन में आपको बता दिया स्क्वायर का साइड क्या है 4 है, इसका मतलब सर्कल का डायमीटर क्या है 4 है, इसका मतलब सर्कल का रेडियस क्या होगा उसका हाफ, डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस होता है। तो रेडियस आ गया 2। अभी आपको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर के जगह पे क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो मतलब इसका आंसर क्या था 4 पाई, ये इसका आंसर था। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा 4 पाई क्या होगा इसका आंसर होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट था आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया कि सर्कल के अंदर मतलब सर्कल अगर स्क्वायर के अंदर में तो क्या रिलेशन होगा। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहां पे आप देखोगे सर्कल के इनसाइड में स्क्वायर है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सारा आप वीडियो देख लो मेंसुरेशन का, वहां से आपको आराम से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर आप देखोगे रीजनिंग का पार्ट होता है, फिर भी मैं आपको करा देता हूं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि टुडे इज संडे और बोल रहा है कि देन द डे आफ्टर 92 डेज। तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने के पीछे का मतलब किस तरीके से आप अप्रोच करोगे, तो आपको एक बात याद होना चाहिए, जैसे अगर आज संडे है तो आज से 7 दिन के बाद जो डे आएगा वो भी क्या होगा संडे ही आएगा। मतलब आफ्टर एवरी 7 डेज क्या होता है डेज रिपीट होता है। तो हम लोग को सिंपली जैसे पूछा है 92 डेज, तो आपको क्या करना है इस 92 को 7 से डिवाइड करना है और फाइंड कर लेना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। जैसे मान लो अगर मैं देखूं 13 7 जा क्या होता है 13 7 जा होता है 91, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा 1।
इसका मतलब आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी डे था उसमें ए 1 डे क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो देखो यहाँ पे अभी क्या था, टुडे क्या था, संडे था, और बोला 92 डेज के बाद क्या होगा, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसमें एक प्लस कर लोगे। तो संडे में अगर नेक्स्ट डे अगर हम लोग एक दिन प्लस करेंगे तो क्या आएगा, मंडे, और वही इसका आंसर था। मतलब आई थिंक आपको इसका अप्रोच समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जो भी जितने डेज के बाद पूछ रहा है आप उसको 7 से डिवाइड कर लो और फाइंड कर लो ये रिमाइंडर कितना आता है। जो भी रिमाइंडर आएगा सिंपली क्या करना, उसमें आपको जो डेज दिया होगा, जैसे यहाँ पे संडे था, संडे में हम क्या करते हैं, एक दिन प्लस कर लेते हैं, क्या आता है आंसर मेरा, मंडे आता है। इस तरीके से बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था, बोला है कि व्हेन 3 टाइम्स ऑफ ए गिवन नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ नंबर, रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। आपको बोला है नंबर क्या होगा। अभी ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एक्स लेके इक्वेशन बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको टाइम लगेगा। देखो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑप्शन का हेल्प लेना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आपको हेल्प करने के लिए दिया होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया होता है। अगर आप उसका हेल्प लेना ना जानते हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकते हो। जैसे ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से बनाओ। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि आपको नंबर फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन में दिया होगा सारा क्या दिया होगा, वही नंबर दिया होगा। तो चलो मान लेते हैं अगर मेरा नंबर 4 है तो मुझे क्या बोला है, 3 टाइम्स ऑफ ए गिवन नंबर, तो मैं क्या करूंगा, 4 का 3 टाइम्स करूंगा। इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको मुझे सबट्रैक्ट करना है, किससे सबट्रैक्ट करना है, स्क्वायर ऑफ सेम नंबर। तो मान लो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे, और बोल रहा है इसको करने के बाद वही सेम नंबर आ जाएगा। देखो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, और 4 3 जा होता है 12, इसको माइनस करोगे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, वही सेम नंबर आ जा रहा है। इसका मतलब आंसर आपका क्या था, 4 था। तो आपको देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही था, इसी से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते। तो इसलिए आपको ऑप्शन का हेल्प लेना आना। जैसे ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा हुआ था, क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि लेडर ऑफ लेंथ 13 मीटर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक वॉल है और इसके अगेंस्ट में एक लेडर लगा हुआ है। लेडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। इसका लेंथ आपको बता दिया है 13 मीटर है, विद द अपर एंड एट एन हाइट ऑफ 5 मीटर, और 5 के हाइट क्या दे दिया है इसका, ये आपको हाइट दे दिया है 5 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ वॉल, मतलब फुट ऑफ वॉल क्या होगा, ये वाला होगा, एंड द लोअर एंड ऑफ लेडर, लोअर एंड ऑफ लेडर क्या है, तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सिंपली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का, या फिर आप मान के चलो पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही है। मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंपली आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता है क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से आप क्या करोगे, बेस का वैल्यू निकाल लोगे, बहुत ही आसान है। और देखो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो जैसे मैंने बोला कुछ कुछ चीजें, जैसे आपको कुछ ट्रिपलेट याद होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को ये ट्रिपलेट जरूर बताता हूँ, 4 ट्रिपलेट मैं बताता हूँ। जैसे पहला ट्रिपलेट होता है 3 4 5, सेकेंड ट्रिपलेट होता है 5 12 13, थर्ड ट्रिपलेट होता है 15 8 और 17, एंड फोर्थ ट्रिपलेट होता है 24 7 और 25। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ये 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये सारा। और ये जो क्वेश्चन था ये सेकंड वाले ट्रिपलेट इस पे बेस्ड था। तो देखो अगर आपको ये ट्रिपलेट याद होता है कि राइट एंगल का एक ट्रिपलेट होता है क्या, 5 12 13, यहाँ पे सिंपली देख रहे हैं ये 5 दिया हुआ है और ये 13 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका बेस 100% श्योर है कि क्या आने वाला है, 12 आने वाला है, और वही इसका आंसर था। आप इसको देख के ही बता सकते थे आंसर। सिंपली मुझे पता होता है कि ट्रिपलेट क्या है, 5 12 13, एक साइड दिया है 13, एक 5 दिया है, तो नेक्स्ट वाला साइड जो क्या होगा वो 100% क्या होगा, 12 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो, इसलिए ये ट्रिपलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखें। जैसे देखो ये जो क्वेश्चन था ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जहां पे आपको क्या किया जा रहा है, शेप चेंज किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बोला है कि क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इज कट इक्वली इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ईच। आपको बोला है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लो जो भी बड़ा वाला क्यूब का वॉल्यूम होगा उसी को कट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉलर क्यूब बनाते हैं। तो ऐसे केस में दोनों का हम लोग वॉल्यूम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ, आप बोलोगे बिगर जो क्यूब है, ये मैं आपको लिख के एक बार समझा दे रहा हूं, अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कैसे बनाने में आपको बताऊंगा। उसको मान लिया मैंने n छोटे छोटे क्यूब में बनाया, तो ये किसके इक्वल होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। अभी देखो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके साइड का क्या होता है, क्यूब। तो जैसे यहाँ पे बिगर वाले का वॉल्यूम ऐसे आपको डायरेक्ट वॉल्यूम ही दे दिया है, क्या दिया है, 1 मीटर क्यूब,
और छोटा जो बनाना है उसका क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी यहाँ पे ये लोग ये क्वेश्चन दिया था जस्ट आपको ये चेक करने के लिए कि क्या आपको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बनाना आता है क्या। अगर आपको ये आता है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल फॉर यू। जैसे ये 1 मीटर क्यूब है, इसको सेंटीमीटर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे देखो क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ऐसा कितना होगा मेरे क्यूब का मतलब क्या होगा, इसका क्यूब कर दो और ये वॉल्यूम जो है उसको नीचे लेके आ जाएंगे। सबका क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या है 1 और ये इक्वल किसके हो जाएगा n के। तो सिंपली देखो इसमें कितना जीरो आएगा 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 6 0 2 4 5 यहाँ पे, तो यही होगा 2 4 6, ये इसका आंसर। तो इस तरीके से सिंपली देखो अगर आपको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बनाना आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। अदरवाइज जिसको ये क्यूब वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो इस क्वेश्चन को गलत करके, जैसे ये एवरेज का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, तीन लोगों का एवरेज 22 ईयर दिया हुआ है, तो हम लोग तीनों का सम कैसे निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अगर इन तीनों का एज का सम निकालना है तो एवरेज से सम कैसे निकालते हैं, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था एवरेज 22 था, इसको आप क्या करते 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाता है 66। इसका मतलब ए बी सी तीनों का एज मिला के कितना है 66। सेम उसी तरीके से एवरेज ऑफ बी एंड सी दिया हुआ है, तो आप एक काम करो बी और सी का सम निकाल लो। कितना दिया हुआ था 25, इस बार देखो दो नंबर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 50। अभी मुझे सबसे पहले ए का एज निकालना है, कब का 9 ईयर के बाद। तो पहले हम लोग ए का एज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सिंपली अगर इसमें से इसको मैं माइनस कर दूं फर्स्ट वाले से सेकंड, तो ये क्या होगा ये माइनस माइनस मतलब बी और सी कट जाएगा और ए का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 66 माइनस 50 विच इज हाउ मच, ये आ जाएगा 16। तो ये मिला उसका प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेजेंट एज। लेकिन आपको जो ऑप्शन पूछा है वो कौन सा पूछा है, क्या एज पूछा है आफ्टर 9 ईयर। तो अगर कोई प्रेजेंट में 16 ईयर का है तो 9 साल के बाद क्या होगा, इसमें सिंपली आप 9 प्लस कर दो, क्या हो गया आंसर इसका 25 ईयर, ये इसका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैलकुलेशन में बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन है, 22 इंटू 3, 25 इंटू 2, ठीक है, माइनस करना भी आसान है। तो इस तरीके से इसका आप अप्रोच देखो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है, बहुत ही इजी है। अलजेब्रा या फिर रेशियो में भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू क्या है z/7 है। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड क्या करना है आपको x प्लस वाई प्लस जेड बाई जेड। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, बनाने का अप्रोच ये होता है कि हम लोग दैट इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने 1, तो अगर x/3 इक्वल टू 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा 3। अगर y/4 इक्वल टू 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, और z/7 इक्वल टू 1 है तो z का वैल्यू क्या होगा 7। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि ऐसे इक्वेशन में जब भी अगर ये इक्वल फॉर्मेट में दिया है तो आप x का वैल्यू क्या ले सकते हो जो उसके नीचे दिया हो। जैसे x का वैल्यू हम लोग 3 ले सकते थे, y का वैल्यू हम लोग 4 ले सकते थे और z का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते थे 7। और सिंपली मुझे फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई क्या है z। तो x का वैल्यू क्या था, जैसे मैंने बोला 3 लेना है, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 7, और इसको डिवाइड z से करना है मतलब 7 से करना है। तो ये कितना होगा, देखो ये हो गया 10 प्लस 4 14/7, 14/7 क्या होता है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए बनाया। अगर आप एक बार ये चीज समझ चुके हो तो एग्जाम में आप देखो किस तरीके से इजीली बना सकते थे। x का वैल्यू आपको 3 लेना है, y का 4 और z का 7, और मुझे तीनों को क्या करना है ऊपर प्लस करना है। तो 7 प्लस 3 10 प्लस 4 क्या हो गया 14, और डिवाइड करना है z से मतलब 7 से। सो 14/7 कितना होगा 2 आएगा आंसर। आप इसको मेंटली कैलकुलेट कर। जैसे ये जो क्वेश्चन था ये फ्रैक्शन से रिलेटेड था और आपको सिंपली रूट देख के डराने का कोशिश किया गया है। आपको यहाँ पे सिंपली बोला है स्मॉलेस्ट वन आपको बताना है। तो देखो कभी भी जब आपको कंपेयर करना हो तो आप क्या करो, देख रहे हो यहाँ पे सारे नंबर के साथ क्या है रूट है। तो अगर कंपेयर करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, रूट को हटा के ही सोच लो। मतलब आप सिंपली सोचो कि आपको ये कंपेयर करने के लिए दिया गया है 1/2 1/3 1/4 और क्या दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। अभी देखो मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि आपको ये फ्रैक्शन 1 से लेके 9 तक, मतलब 1/1 1/2 1/3 1/4 ऐसा 9 तक एटलीस्ट याद कर लेना चाहिए। जैसे अगर ये आपको याद होता तो देखो ये कितना जल्दी बन जाता है। जैसे 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, 1/3 होता है 0.33, 1/4 होता है 0.25, और देखो 1/3 अगर आपको याद है 0.33 तो 2/3 इसका डबल होता, मतलब कितना होता 0.66 होता। तो अभी देखो इसमें स्मॉलर वन कौन सा है, ये 0.25 मतलब 1/4, और यही आपका आंसर था।
तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते थे। पहला तरीका ये आपको याद है तो। इन केस अगर आपने याद नहीं किया हुआ है तो आप इसको इस तरीके से सोचोगे, जैसे पहले हम लोग इन तीनों को कंपेयर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सिंपली सबका न्यूमरेटर क्या है 1 है, तो अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वही उसका वैल्यू क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। मतलब इन तीनों में सबसे स्मॉलर वन कौन सा होगा, 1/4। इसको हम लोग देख के ही बता लेते हैं सबसे स्मॉलर क्या है 1/4। अभी मुझे 1/4 और 2/3 में बताना है कौन सा छोटा है। तो कभी भी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो आप सिंपली इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोच सकते हो। जैसे 3 × 1 क्या हो गया 3 और 2 4 जा क्या हो गया 8। अभी आप देखो 3 और 8 में छोटा क्या है 3 है, इसका मतलब ये जो 1/4 था वो क्या था, स्मॉलर वैल्यू था। तो आंसर आप क्या मार लेते 1/4। तो इस तरीके से देखो रूट से घबराना नहीं है जब तक आपको ये कंपेयर करने का क्वेश्चन। देखो अभी तक जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अभी देखो अभी और भी 13-14 क्वेश्चन बचे हुए, तो ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट 1 या 2 डेज में इसका नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है वो भी मैं आपको करके आपको जो है अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछो, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करके उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले और हम लोग को भी क्या हो, थोड़ा सा सपोर्ट हो। फाइनली यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू।